हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड नेचर में। और जैसा कि आपको मालूम है, अभी हम क्लास 11th के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं। और बेटा, मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ कि अपना जो पहले जो वीडियो था, उस प्रीवियस वीडियो में कुछ नंबरिंग में कुछ गड़बड़ सा हो गया था। अब उसको दोबारा हम अगर वीडियो को बनाते तो फिर काफ़ी टाइम लग जाता। इसलिए वो जो हमने जो नंबरिंग डाली है उधर, वो क्या है कि वो फर्स्ट नंबरिंग तो सही है 3.1, वो 3.1 का है, लेकिन फिर हमसे गलती से, क्योंकि पहले 4th चैप्टर था, इसीलिए ये 4.2 हो गया और ये हो गया 4.3। तो जो सेकंड और जो थर्ड क्वेश्चन है वो 4.2 और 4.3 वो गलती से हो गए। उनको आपको क्या मानना है? उन्हें आपको 3.2 और 3.3 कंसीडर करके ही चलना है। और वैसे भी फिज़िक्स में बेटा सब कुछ मान के ही तो चलते हैं हम, तो ये मत भूलिएगा बस। जो भी है वो वहाँ गलती से हो गया। 3.2 की जगह 4.2 हो गया, 3.3 की जगह 4.3 हो गया। फर्स्ट नंबरिंग सही है। अब हम बात करेंगे कौन से क्वेश्चन की? 3.4 की, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो है। तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में पढ़िए। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कुछ इस तरीके से है क्वेश्चन, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो है कि स्टेट द रीजन्स वेदर द फॉलोइंग एल्जेब्रिक ऑपरेशन विद स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज आर मीनिंगफुल। मीन्स कुछ रिलेशन हमें गिवन हैं और क्वेश्चन कह रहा है कि क्या ये जो रिलेशंस हैं वो रिलेशन मीनिंगफुल हैं या फिर नहीं हैं। जैसे हमें फर्स्ट जो दिया है, इसका क्वेश्चन का जो ए पार्ट दिया है, उसमें वो हमसे कह रहा है एडिंग एनी टू स्केलर्स, कि कोई भी दो स्केलर्स हैं उनकी एडिंग ये मीनिंगफुल है या फिर नहीं है। तो बेटा एडिंग ऑफ टू स्केलर्स इज नो मीनिंगफुल। ठीक है, अब ये मीनिंगफुल क्यों नहीं है? क्योंकि एक ही क्वांटिटी हम केवल उन्हीं स्केलर क्वांटिटी को जोड़ सकते हैं जो कि केवल सेम क्वांटिटी की हों। जैसे P है, जैसे मान लीजिए P है पावर, तो इसमें मैं पावर को ही ऐड कर सकता हूँ, मतलब P2 को। मतलब अगर वो स्केलर क्वांटिटी उसी फिजिकल क्वांटिटी से है, मतलब सेम है दोनों, तब ही हम उनको ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं एनर्जी में पावर को ऐड कर दूंगा। तो एनर्जी में ऐसा नहीं है कि पावर को ऐड किया जा सके। पावर को पावर में ही ऐड कर सकते हैं, एनर्जी को एनर्जी के साथ ही ऐड कर सकते हैं। तो इट इज़ नॉट मीनिंगफुल। ये जो रिलेशन है वो मीनिंगफुल नहीं है। क्लियर है? क्योंकि एक ही क्वांटिटीज़ को हम केवल ऐड कर सकते हैं। ठीक है। बी पार्ट जो है, बी पार्ट हमसे कह रहा है एडिंग ए स्केलर टू ए वेक्टर ऑफ सेम डायमेंशंस। एडिंग ए स्केलर टू ए वेक्टर ऑफ सेम डायमेंशन मीन्स कोई वेक्टर है और कोई स्केलर है, उन दोनों को ऐड किया जा सकता है क्या? तो नो, इट इज़ नॉट मीनिंगफुल। इसका सेकंड ऑप्शन है वो भी नो मीनिंगफुल होगा, उसका भी कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, क्योंकि हम एक वेक्टर क्वांटिटी और एक स्केलर क्वांटिटी को ऐड नहीं कर सकते। ठीक है बेटा। सी है मल्टीप्लाइंग एनी वेक्टर बाय एन स्केलर। थर्ड जो है इसका सी जो पार्ट है वो कह रहा है कि क्या किसी वेक्टर को किसी स्केलर के साथ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? तो ये हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे आपने पढ़ा होगा
कि ये तो हो जाएगा यस, इट इज़ मीनिंगफुल, इट इज़ मीनिंगफुल। और ऐसा क्यों है भाई? हम फोर्स को लिखते हैं एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है, एम ए लिखा जाता है। यहाँ जो एम है, एम स्केलर है, और जो ए वेक्टर है ये वेक्टर है। तो वेक्टर और स्केलर को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? वेक्टर और स्केलर को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट होगा सी वाला स्टेटमेंट वो क्या होगा, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट होगा। डी की बात करें अगर हम, तो डी जो पार्ट है इसका वो क्या कह रहा है, डी जो स्टेटमेंट है, मल्टीप्लाइंग एनी टू स्केलर्स, क्या दो स्केलर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जा सकता है? तो यस, दो स्केलर्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यस, ये भी क्या है, यस इट इज़ मीनिंगफुल, इट इज़ मीनिंगफुल। कैसे भाई? दो स्केलर को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। हम पावर को क्या लिखते हैं, पावर P इज इक्वल टू ई वाई टी या डब्ल्यू वाई टी लिखा जाता है। यहाँ से E इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, P इंटू टी, यही लिखेंगे। यहाँ जो पावर है, पावर भी क्या है, पावर स्केलर क्वांटिटी है, और T जो है टाइम, ये भी क्या है बेटा, ये भी स्केलर क्वांटिटी है। तो ये भी क्या हो जाएगा, मीनिंगफुल हो जाएगा कि हम दो स्केलर क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है बेटा? तो ऐसा कीजिए, इसका यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर E और F पार्ट पर चलते हैं। हो गया बेटा? तो फिर आगे चलें। सबसे पहले इसको हम इरेज कर देते हैं। तो हमने इरेज कर दिया है बेटा। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमें गिवन है एडिंग टू वेक्टर्स। क्या ये मीनिंगफुल है, एडिंग ऑफ टू वेक्टर्स? तो केवल हम मतलब ये नो मीनिंगफुल है। ये क्या है, नो मीनिंगफुल। नो मीनिंगफुल क्यों है बेटा? क्योंकि दो जो वेक्टर्स हैं उनको हम कब ऐड कर सकते हैं, जब दोनों का नेचर सेम हो, तभी केवल ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम दोनों को ऐड नहीं कर सकते। अगर दोनों वेक्टर्स का नेचर सेम होगा तभी हम दोनों को ऐड कर सकते हैं। इसलिए ये जो है इसका ई वाला जो क्वेश्चन है वो मीनिंगफुल नहीं होगा। अब बात करते हैं किसकी, एफ़ की। एफ़ में क्या होगा देखिए, इसमें कह रहा है एडिंग ए कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर टू द सेम वेक्टर। मतलब कोई वेक्टर है और उसके कंपोनेंट को हम सेम वेक्टर के साथ में क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो ये डायरेक्टली इम्पॉसिबल है। जैसे मान लो मैंने बी वेक्टर लिखा और इसका जो कंपोनेंट है वी कॉज थीटा, इसका कोई कंपोनेंट है वी कॉज थीटा, और आई कैप या जे कैप कोई भी इसका कंपोनेंट है वी कॉज थीटा आई कैप। तो ये जो दो जो वेक्टर्स हैं ये इसी का कंपोनेंट है वी कॉस थीटा। इसको हम कैसे ऐड कर सकते हैं, इसको हम केवल ऐड कर सकते हैं किससे, इसको हम ऐड कर सकते हैं, चलो ऐसे नहीं लिखा मैंने, इसको ऐसे लिख देता हूँ, इसका कंपोनेंट बी एक्स वेक्टर लिख देता हूँ, इसका कंपोनेंट बी एक्स वेक्टर ऐसे लिखा। तो इनको डायरेक्टली हम ऐड नहीं कर सकते, डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते जब तक कि मैं यहाँ कोई वेक्टर एडिशन का कोई लॉ नहीं लगाऊंगा। जब तक मैं ट्रायंगल लॉ या फिर
और भी जो क्वाड्रिलेटर जो पैरेललोग्राम जो लॉ है उसको मैं यहाँ अप्लाई नहीं करूँगा, तब तक मैं इसको ऐड नहीं कर सकता। तो बेटा उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। बने रहिएगा हमारे चैनल पर, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं। नेक्स्ट टाइम हम 3.5 से आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।